लॉ स्टूडेंट ना अक्सर कंफ्यूज होता है कि उन्हें कौन से ईयर में कौन सी इंटर्नशिप करना चाहिए क्योंकि उनकी सीवी में वैल्यू को ऐड कर सके। तो चलिए समझते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इंटर्नशिप करना चाहिए, जिससे आपको कोर्ट का जनरल प्रोसीजर, केस फाइलिंग और बेसिक ड्राफ्टिंग का नॉलेज मिल सके। और अगर आप चाहे तो किसी एनजीओ में भी काम कर सकते हैं ताकि आपको बिना किसी प्रेशर के बहुत सारा ज्ञान मिल सके। अब आते हैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स पर। ये आपका बिल्डिंग फेज है, तो यहाँ पर आपको किसी इंडिविजुअल एडवोकेट या चैम्बर में इंटर्नशिप करना चाहिए। और अगर आपको हाईकोर्ट में इंटर्नशिप करने को मिल रहा है तो ऐसा मौका मत छोड़िएगा, क्योंकि हाईकोर्ट में आपको ड्राफ्टिंग प्लस रिसर्च दोनों पे काम करने को मिलता है। और यहाँ पे आपको साइटेशन रिसर्च, क्लाइंट हैंडलिंग और केस लॉ ब्रीफ्स पर फोकस करना चाहिए। और अगर आप थर्ड ईयर में आ चुके हैं तो ये है आपका स्पेशलाइजेशन फेज। यहाँ पे आपको अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट पहचानना होगा। और अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कॉर्पोरेट लॉ है तो आप किसी भी लॉ फर्म के साथ में इंटर्नशिप कर सकते हैं। और आप चाहें तो किसी कंपनी सेक्रेटरी या फिर लीगल हाउस टीम के साथ इंटर्नशिप कर सकते हैं, ताकि आपको पूरा एक्सपोजर मिल सके कंप्लायंस का। और अगर आप चाहें तो किसी साइबर सेल में या फिर किसी भी स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल इंटर्नशिप का हिस्सा बन सकते हैं, फॉर एग्जांपल एनसीएलटी, कंज्यूमर फोरम और लेबर कोर्ट्स। अब चलते हैं फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स की तरफ। ये है आपका प्री प्लेसमेंट फेज। यहाँ पे आपको सुप्रीम कोर्ट में इंटर्नशिप करना चाहिए अगर आपको मौका मिलता है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप किसी सीनियर एडवोकेट के चैम्बर में भी इंटर्नशिप कर सकते हैं, ताकि आपको ड्राफ्टिंग, रिसर्च और बहुत सारे स्पेशलाइजेशन का पता चल सके। और अगर आप जुडिशरी एस्पिरेंट हैं तो आपको किसी सेशन जज या फिर डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर इंटर्नशिप करना चाहिए। अब आता है आपका फिफ्थ ईयर। यहाँ पर आके आपने बहुत सारा एक्सपोजर कर लिया है, तो फिफ्थ ईयर में आपको वही करना है जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। और अगर आप जुडिशरी का पेपर लेना चाहते हैं तो आपको अपनी जुडिशरी की तैयारी इसी फेज से स्टार्ट कर लेना चाहिए। फिफ्थ ईयर में वही करो जो तुम्हें अच्छा लगता है, ताकि प्लेसमेंट के बाद तुम उसमें मास्टर। आई होप अब तुम समझे। थैंक यू।